तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हम लोग लगभग 2 से 3 दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो इससे पहले वाले हम लोग जो पढ़े थे चैप्टर, अर्थात विभिन्न प्रकार के टॉपिक के बारे में डिस्कशन किए थे। अर्थात हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट जो प्रश्न थे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में क्लोरोफिल आवश्यक होते हैं, नहीं CO2 आवश्यक होते हैं, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। आज का हमारा जो चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, हमारे चैप्टर का नाम है, या समन्वय एवं नियंत्रण, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इस चैप्टर का नाम है, जो बायोलॉजी का है। नहीं तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पादप हार्मोन के बारे में। तो पादप हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं, क्या कार्य होते हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति अगर इसको देख रहा है तो ये अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो मेन फोकस है हमारा बोर्ड एग्जाम, तो बोर्ड एग्जाम के तहत हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक जो है नियंत्रण एवं समन्वय, नहीं हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसके बारे में पहले जानते हैं, फिर जानते हैं पादप हार्मोन क्या होते हैं। देखिए हमारे चैप्टर का नाम ही है नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय का मतलब क्या होता है। जैसा कि देखा जाए कि नियंत्रण एवं समन्वय दो शब्द हैं, नियंत्रण प्लस समन्वय। जहां देखिए गति, क्रिया अथवा अनुक्रिया को वांछित स्तर पर बनाए रखना, ये होता है नियंत्रण। ये क्या होता है, नियंत्रण। तो ये जो है गति है, नहीं क्रिया है और अनुक्रिया है, इसको एक लेवल पर बनाए रखना क्या होता है, नियंत्रण होता है। और इस दौरान गति एवं अंगों के बीच तालमेल बनाए रखना, ये होता है समन्वय। ये क्या होता है, समन्वय। अगर हम देखा जाए तो दैनिक जीवन में हम देखते हैं, जैसे बस पर चढ़ने के पश्चात बस में दो व्यक्ति प्रमुखता से कार्य करते हैं। जैसे एक बस ड्राइवर जो उस स्थिति में क्या करता है, बस को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है कि किस साइड चलाना है, नहीं कैसे चलाना है। तो वहां पर जो होते हैं ड्राइवर उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। जबकि उसमें बस कंडक्टर होते हैं, तो उसमें बैठे यात्री के अकॉर्डिंग कहां पर रुकना है, नहीं कब रुकना है, कौन सा जगह आ गया है, तो उसको बनाए रखना, ये क्या कहलाता है, समन्वय। तालमेल बनाए रखता है ड्राइवर एवं कंडक्टर क्या करता है, तो उस यात्री एवं बस के जो चलाने वाले ड्राइवर है उसके बीच तालमेल बनाए रखता है। तो यही होता है समन्वय। मतलब जब कोई गति है, क्रिया है, अनुक्रिया है, उसको वांछित स्तर पर बनाए रखना क्या कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। और इस गति एवं अंगों के बीच इस स्थिति में तालमेल बनाए रखना क्या कहलाता है, समन्वय कहलाता है। तो उम्मीद है कि क्लियर हो गया कि नियंत्रण एवं समन्वय का अर्थ क्या होते हैं। अब देखिए हमारा जो इसके बाद पहला टॉपिक है अनुवर्तन। ट्रॉफीज में क्या होते हैं, तो हम पढ़ रहे हैं पौधों में। ये अभी हम बात करेंगे किसमें, प्लांट में। तो प्लांट में एक प्रकार का गति होता है। देखिए पौधों में बाह्य उद्दीपन अर्थात एक्सटर्नल कोई गतिविधि के कारण वह क्या करता है, तो उसके अनुसार वह क्या करते हैं, प्रतिक्रिया देता है। मतलब वह बाह्य उद्दीपन को ग्रहण करने की क्षमता होता है, जिसके अनुरूप वह क्या करते हैं, गति करते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे छुई मुई का प्लांट, नहीं तो छुई मुई के पौधे को जैसे ही आप उसके पत्ती को स्पर्श करते हैं वो अपना प्रतिक्रिया देता है। मतलब बाह्य उद्दीपन यहाँ पर हुआ, एक एक्सटर्नल चीज वहां पर कार्य किया, उसके अनुसार वो क्या किया, उसे ग्रहण करके और वहां पर प्रतिक्रिया दे रहा है कि वो सभी पत्ते सिकुड़ जाते हैं। तो बाह्य उद्दीपन के अनुसार यहाँ पर क्या करते हैं, गति करते हैं, इसी को बोलते हैं अनुवर्तन। तो क्या बोला गया, पौधों में बाह्य संवेदनाओं को ग्रहण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल होती है, तथा उसके अनुसार उसमें गति होती है। पौधे की ऐसी गति को क्या बोलते हैं, अनुवर्तन कहते हैं। जैसे इसमें कई प्रकार के अनुवर्तन गति होते हैं, जैसे प्रकाश अनुवर्तन। मान लीजिए कोई पौधा है, नहीं, और उस पौधे को एक गमले में लगा हुआ पौधा को लीजिए और उसको एक पौधे को बाहर रख देते हैं, नहीं, और दूसरे को हम क्या करते हैं, अगर किसी गत्ते के बॉक्स में अगर उसे बंद कर दे और उसके एक छोर पर हम क्या कर दे, तो होल कर दे, तो वह पौधा जब ग्रोथ करेगा तो वह पौधे का शीर्ष भाग जो होगा वह होल की ओर गति करेगा। मतलब प्रकाश की दिशा में गति करना प्रकाश अनुवर्तन कहलाते हैं। जब हम पौधे को बीज को बोते हैं तो बोने के क्रम में जड़ जो होता है गुरुत्व बल के अधीन वह अंदर की ओर गति करता है, तो इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। नहीं
इसे क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्तन। जलानुवर्तन भी होते हैं, तो जल के दिशा में, नहीं मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लांट है, यहाँ पर कोई प्लांट है, देखा जाए ये प्लांट है और इसमें जड़ है, और यहाँ पर कोई नमी युक्त स्थान है, तो इसके जड़ जो होंगे नमी की ओर ग्रोथ करेगा, ये कहलाता है जलानुवर्तन। तो इस प्रकार की गति देखने को मिलता है। बाह्य उद्दीपन को यह ग्रहण करता है, उसके अनुसार यह अपना गति करता है, तो इसी प्रकार के गति को हम बोलते हैं अनुवर्तन पौधे में। तो बात समझ में आ गया होगा। तो अनुवर्तन का मतलब क्या होते हैं। अब देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है, पादपों में समन्वय। देखिए तो ये कुछ बातें हैं, जैसे पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय कुछ विशिष्ट प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा होते हैं, नहीं रासायनिक पदार्थों के द्वारा होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन कहते हैं, प्लांट हार्मोन कहते हैं। तो पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है, तो पादपों में नियंत्रण एवं समन्वय का बात करते हैं, कंट्रोल नहीं एंड कोऑर्डिनेशन जो होते हैं। तो पौधों में एक विशिष्ट प्रकार के रसायनों के द्वारा उसमें क्या होते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय होते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, पादप हार्मोन। हार्मोन ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है गति को उत्प्रेरित करना या उत्तेजित करना। तो ये जो हार्मोन है एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का कौन सा शब्द है, तो हार्मोन ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, गति को उत्प्रेरित करना या उत्तेजित करना। ये पौधे के विभिन्न अंगों में बहुत लघु मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं उनके उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित एवं प्रभावित करता है। देखिए ये हार्मोन है, तो हार्मोन अति अल्प मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं और विशिष्ट भागों पर ये क्या करते हैं, विशिष्ट चीजों का ये क्या करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, अपना प्रभाव दिखाते हैं। बात क्लियर है। तो देखा जाए कि पादप हार्मोन के क्या कार्य होते हैं, तो पादप हार्मोन का पहला कार्य होता है जड़, तना और पत्तियों के वृद्धि को नियंत्रित करना, ये कंट्रोल करता है, आवश्यकता से अधिक नहीं बढ़ने देता और नहीं कम होने देता है। तो एक वांछित स्तर पर इसके गति को निर्धारित करता है। तो जड़ है, तना है एवं पत्ती को क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन को नियंत्रित करता है। जैसा कि अभी बताया, मान लीजिए कोई प्लांट है, नहीं गमले में लगा हुआ एक पौधा है, सपोज कीजिए, जैसे देखिए अगर इस पौधे को अगर एक बॉक्स में बंद कर दे, नहीं और यहाँ पर एक होल कर देते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक होल कर देते हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइट का अर्थात सूर्य का प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, तो कुछ घंटों नहीं कुछ दिनों तक अगर इसे अवलोकन किया जाए तो ये पौधे का जो शीर्ष भाग है यह इधर मतलब होल की ओर गति करे, ये होता है प्रकाश अनुवर्तन। फिर क्या आया है, जलानुवर्तन। अभी कुछ देर पहले हम बताए हैं कि मान लीजिए ये पौधे हैं, नहीं अब पौधे के इस भाग में यहाँ पर नमी युक्त स्थान है, तो इसके जड़ जो होगा इस नमी वाले भाग की ओर गति करेगा, ये कहलाता है जलानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन, जब हम किसी बीज को बोते हैं तो उसका जड़ जो होता है अंदर ही जाते हैं, बाहर क्यों नहीं आते हैं, तो ये गुरुत्वानुवर्तन के अधीन होता है। नहीं तो इस सब को नियंत्रित करता है, फूलों को खिलाना और फलों को पकाने का कार्य करता है। नहीं इसके अलावा वात रंध्र की गतियों को नियंत्रित करता है, कब खुलना है कब बंद होना है, नहीं रंध्र को क्या करता है, तो उसको कंट्रोल करता है। तो ये इसके कार्य है। तो पादप हार्मोन के कुछ प्रमुख कार्य हैं, नहीं जो कि क्या है, तो जड़, तना और पत्तियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, प्रकाशानुवर्तन, जलानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन को नियंत्रित करता है, फूलों को खिलाना और फलों को पकाने का कार्य करता है। तो ये इसके कार्य हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स अगर बना रहे हैं तो बनाना भी चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब देखिए रासायनिक संगठन तथा कार्यविधि के आधार पर जो पौधों में जो हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं, वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पौधे के 2 पादप हार्मोन के नाम लिखे, 5 हार्मोन लिखे, नहीं या 3 हार्मोन लिखे, तो 2 नंबर का प्रश्न बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, हमारा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। नहीं तो प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि पादप हार्मोन
मतलब दो पादप हार्मोन के नाम लिखें। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो हार्मोन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन होते हैं। तो 5 हार्मोन होते हैं। कितने हार्मोन होते हैं देखिए, तो ऑक्सिन होते हैं, जिबरेलिन होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं, एब्सिसिक एसिड होते हैं और एथिलीन होते हैं। तो पौधे में कितने हार्मोन होते हैं? प्रमुखता से 5 होते हैं। कहीं कहीं पर आपको देखने को 4 भी मिलेंगे, नहीं तो, लेकिन प्रमुखता से कितने होते हैं? 5 होते हैं। ऑक्सिन होते हैं, जिबरेलिन होते हैं, साइटोकाइनिन होते हैं, उसके अलावा एब्सिसिक एसिड और एथिलीन होते हैं। तो पढ़ते हैं पहला हम ऑक्सिन के बारे में, हार्मोन के प्रकार एवं उसका विवरण। तो पहला हमारा है ऑक्सिन। नहीं, अब देखा जाए तो ये पादप हार्मोन का एक समूह है जिसका खोज करने वाला वैज्ञानिक है एफ.डब्ल्यू. वेल्ट। नहीं, इसका खोज करने वाला एक वैज्ञानिक है एफ.डब्ल्यू. वेल्ट, जो 1928 ईस्वी में इसके बारे में खोज किए थे। और ये एक देशिक उत्प्रेरक हार्मोन है। ये कैसा हार्मोन है? एक दिशिक, मतलब एक दिशा में ये क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं, गति करते हैं, नहीं, पौधे के वृद्धि में ये सहायक होते हैं। तो देखा जाए कि ऑक्सिन पौधे के स्तंभ शीर्ष पर संश्लेषित होते हैं, मतलब पौधे का जो शीर्ष भाग होते हैं, नहीं तो वहां पर ये क्या होते हैं? संश्लेषित होते हैं। और जब प्रकाश उस पौधे पर पड़ता है तो छाया होता है, तो छाये वाले भाग की ओर यह क्या करते हैं? प्ररोह करते हैं, गति करते हैं। उसकी छाया वाले भाग की दिशा में ये क्या करवाते हैं? तो इसका विकास करवाते हैं, वृद्धि करवाते हैं। तो यह कोशिका विभाजन में सहायक होंगे, इसका मतलब, नहीं तो ये क्या करेगा? तो विकसित हो जाते हैं, जिससे लंबाई में वृद्धि करता है। लंबाई में क्या कराता है? वृद्धि कराता है। तो प्रमुख कार्य इसका क्या है? तो ऑक्सिन का कार्य क्या होते हैं? लंबाई में वृद्धि कराना। तो अभी अभी हम बताएं कि यह स्तंभ शीर्ष पर संश्लेषित होते हैं और कोशिका विभाजन एवं कोशिका दीर्घन में ये क्या करता है? सहायता करता है। कोशिका को विभाजित करना और कोशिका दीर्घन मतलब उसका आकार को बढ़ाना, नहीं आकार भी बढ़ाता है, कोशिका विभाजन भी करवाता है, जिसके कारण क्या होते हैं? इसके लंबाई में वृद्धि होती है। फिर यह कहता है, दूसरा पॉइंट में क्या है? यह बीजों के अंकुरन को बढ़ावा देता है। बीज जब अंकुरित होते हैं तो ये क्या करते हैं? उसको बढ़ाते हैं। बीज को अंकुरित करने में ये सहायक होते हैं। देखा जाए तो बीज जब अंकुरित होते हैं तो इसके एक निचले भाग होते हैं, अंकुरित बीज के एक अग्र भाग और एक जो सबसे लास्ट वाला भाग होते हैं, वहां पर यह पाए जाते हैं। नहीं, कहां पाए जाते हैं? तो यह हार्मोन जो है अंकुरशील बीजों के अंकुरों के अग्रभाग एवं जड़ों के अग्रभाग में पाए जाते हैं। मान लीजिए कोई बीज अंकुरित हुआ, नहीं इस प्रकार से, तो एक प्रकार से इधर निकल जाते हैं, नहीं, और दूसरा भाग इधर, तो ये जड़ के अग्रभाग और ये अंकुरित के अग्रभाग में पाए जाते हैं। यह जाइलम उत्तक के विकास में सहायक होते हैं। किसमें सहायक होते हैं? जाइलम उत्तक के विकास में यह सहायक होते हैं। फिर यह प्रायः बीज रहित फलों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बीज नहीं होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, नहीं, जैसे अगर हम बात करें बीज रहित पौधे क्या होते हैं, तो देखिए पादप जगत में एक था एंजियोस्पर्म और एक था जिम्नोस्पर्म, नहीं तो इसमें जो होते हैं, जैसे एक है थैलोफाइटा, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स होते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत जो आते हैं, नहीं, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स होते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स में प्रायः बीज रहित पौधे आते हैं और फेनरोगैम्स में बीज युक्त पौधे आते हैं। तो उसी में आते हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, मतलब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में दोनों में बीज होते हैं, लेकिन एक में क्या होते हैं? बीज आवरण पाए जाते हैं, दूसरे में बीज आवरण नहीं पाए जाते हैं। एक में फल के अंदर बीज होता है और एक में फल होता नहीं, केवल बीज होता है। जैसा साइकस, पाइनस, ये सब जो पौधे हैं, इसमें बीज के बाहर में कोई आवरण नहीं होता है, फल का आवरण नहीं होता है, लेकिन बीज होते हैं। जबकि आम हो गया तो इसमें बीज जो है फल के अंदर है, उसके ऊपर एक गुद्दे जैसी संरचना है। तो ये आते हैं। तो क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स, तो क्रिप्टोगैम्स में आते हैं ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो पहले आता उसमें थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा।
इसके अंतर्गत जो पौधे आते हैं उसमें बीज नहीं होते हैं, तो इसके उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो बीज रहित पौधे के फलों के उत्पादन में ये क्या होते हैं? उसके विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो चलिए, तो ऑक्जीन क्या करता है? मुख्य रूप से यह लंबाई में वृद्धि कराता है। मान लीजिए कि कोई पौधे है और पौधे के शीर्ष भाग को अगर तोड़ देते हैं तो शीर्ष भाग में ये संश्लेषित होते हैं, तो शीर्ष भाग में ग्रोथ नहीं होता। अब उसके चारों तरफ से टहनी निकलकर तब यह ग्रोथ करेगा, नहीं तो उतना लंबाई नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। तो ऑक्जीन क्या करता है? लंबाई में वृद्धि कराता है। चलिए, अब दूसरा हार्मोन को देखते हैं। तो दूसरे हार्मोन का नाम है जिबरेलिन, और इसके बारे में अगर देखा जाए तो इस वर्ग का हार्मोन जिबरेलिक अम्ल होते हैं जो जटिल कार्बनिक यौगिक है, और ये भी क्या करता है? कोशिका विभाजन के द्वारा पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि कराता है। ऑक्जीन क्या था? शीर्ष भाग को बढ़ा रहा था, लेकिन अब ये स्तंभ को बढ़ा रहा है। नहीं, ये फलों एवं फूलों को बड़ा आकार में वृद्धि कराने में सहायक होते हैं। ये फल होते हैं, फूल होते हैं, इसके आकार में क्या कराता है? इसके बड़े आकार में वृद्धि कराता है। नहीं, यह बीज रहित फलों के उत्पादन में ऑक्जीन की तरह सहायक होते हैं। कुछ बीज रहित फल होते हैं, नहीं तो बीज रहित फल जो होते हैं सामान्यतः देखा जाए तो केला बीज रहित फल है, उसके अंदर कोई बीज नहीं होता है, नहीं तो उसके उत्पादन में क्या होते हैं? ये भी सहायक होते हैं। ये भी ऑक्जीन की तरह कार्य करते हैं। ये क्या करता है? तने की लंबाई बढ़ाता है। वो क्या कर रहा था? वो भी लंबाई बढ़ा रहा था, लेकिन शीर्ष वाले भाग का, और ये पूरे तने का लंबाई बढ़ा रहा है। अब देखिए, दूसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो ये ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जो बीजों के भ्रूण पोष एवं पौधे की जड़ों में संश्लेषित होते हैं। बीज के अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, नहीं जो थोड़ा व्हाइट होते हैं, जैसे गेहूं है तो गेहूं के अंदर देखे होंगे आप लोग, तो उस भ्रूण पोष में यह पाए जाते हैं। ये जीर्णता को रोकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीर्णता मतलब क्या होता है? तो जीर्णता मतलब जैसे देखिए, कोई मेटाबॉलिज्मिक प्रक्रिया जो होते हैं, नहीं उपापचय क्रिया होते हैं, उसके अंदर जो होने वाला जो कुछ जैविक क्रिया होते हैं, नहीं जैविक रिएक्शन होते हैं, तो वो रिएक्शन को मंद होने से यह रोकता है। मतलब यही होता है जीर्णता। मतलब किसी अगर कोई यह कार्य कर रहा है तो उसके गति अगर मंद हो जाए तो यही होता है जीर्णता। तो इसको नष्ट करता है, मंद होने नहीं देता है, तो यही होता है जीर्णता। ये जिबरेलिक की भांति कोशिका दीर्घन में सहायक होते हैं। मतलब इसके जैसा ये भी क्या करता है? कोशिका दीर्घन मतलब कोशिका को बड़ा आकार प्रदान करता है। यह पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, ये क्या करता है? देखिए, तो ये जिबरेलिक की भांति कोशिका दीर्घन में सहायक होते हैं। ये क्या करता है? तो पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट होने से बचाता है, जिससे पत्तियां अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनी रहती है। इसका मतलब आप सब साग भी देखे होंगे मार्केट में मिल रहा है, नहीं तो मार्केट में क्या होते हैं? लंबे समय तक वह हरा रहते हैं। इसका कारण क्या है? उसमें कौन सा हार्मोन होते हैं? साइटोकाइनिन। मतलब ये बहुत समय तक ये पर्णहरित को नष्ट होने से बचाता है, जिसके कारण यह हरे रहते हैं लंबे समय तक। तो वो कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो ये साइटोकाइनिन। ये देखिए, ऑक्जीन की उपस्थिति में साइटोकाइनिन तने की वृद्धि और पत्तियों की चौड़ाई में वृद्धि करता है। जब ऑक्जीन की उपस्थिति रहेगा तो ये भी क्या करेगा? तो तना में वृद्धि करवाएगा और पत्तियों की चौड़ाई में भी वृद्धि कराने में उत्प्रेरित करता है। ये भी पत्ती की चौड़ाई को वृद्धि करता है। तो ये 3 हार्मोन हो गया। इसके बाद है एब्सिसिक एसिड। ये एक प्रकार का विरोधी हार्मोन है। सब कार्य कर रहा है, इसका ये क्या कर रहा है? विरोध कर रहा है। नहीं पत्तियों को गिराना, फलों को गिराना, नहीं तो ये क्या करता है? एब्सिसिक एसिड। यह वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है जो ऑक्सीजन एवं जिबरेलिन के प्रभाव को क्या करता है? रोकता है। और यह क्या करता है? पत्तियों को मुरझाने एवं विलगन में सहायक होते हैं। पत्तियों को मुरझाना, पत्तियों को गिरा देना, नहीं सुखा के गिरा देना, ये सब गिराने में कौन करता है? तो एब्सिसिक एसिड। अब इतना भी ग्रोथ नहीं करना चाहिए, सब ग्रोथ करेगा तो फिर क्या होगा? पौधा खुद नष्ट हो जाएगा।
तो एब्सिसिक एसिड पाए जाते हैं, नकारात्मक हार्मोन है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन है, यह वृद्धि को मंद करता है या रोक देता है। कौन? एब्सिसिक एसिड। अब एक और हार्मोन है जिसका नाम है एथाइलिन या एथिलीन। ये हार्मोन जो है, ये पौधे में ऐसा हार्मोन है जो यह गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, गैसीय रूप में पाए जाते हैं। नहीं, तो ये किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो ये गैसीय अवस्था में, गैसीय रूप में पाए जाते हैं और इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। ये क्या करते हैं? तो फल पकाता है। जैसे टमाटर ग्रीन रहता है, वो रेड हो जाते हैं, आम ग्रीन रहता है, पीला हो जाते हैं। तो फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है, ये फलों को पकाता है। तो पौधे में एक प्राकृतिक हार्मोन के रूप में काम करता है जो कच्चे फलों को पकाने में मदद करता है, इसलिए क्या कहते हैं इसे? फल पकाने वाला, फल पकाने वाला हार्मोन। कौन सा हार्मोन कहते हैं? फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। और ये कौन सा अवस्था में पाए जाते हैं? तो यह गैस के रूप में, अर्थात गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये हमारा पादप हार्मोन था। नहीं, उम्मीद है कि आप लोगों को यह बातें समझ में आया होगा कि पौधों में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं। तो 5 प्रकार के। ये प्रश्न भी बनता है। नहीं, और कोई भी हार्मोन, ये प्रश्न और बनता है कि वृद्धि रोधक हार्मोन क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव बहुत सारा इसमें से बनते हैं। वृद्धि रोधक हार्मोन किसे कहते हैं? लंबाई में वृद्धि कौन करता है? नहीं, तने के लंबाई में वृद्धि कौन करता है? तो मुख्य रूप से तने की लंबाई जिबरेलिन करता है। नहीं, उसके अलावा पौधे के शीर्ष भाग में कौन सा संश्लेषित होता है? ऑक्सीन होते हैं। बात आया समझ में? पर्णहरित को लंबे समय तक बचाकर कौन रखता है? तो कौन रखता है? साइटोकाइनिन। नहीं, इससे पहले पढ़े हैं ना साइटोकाइनिन। ये देखिए, साइटोकाइनिन पर्णहरित को काफी समय तक नष्ट होने से रोक देता है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है अगले सेशन में हम लोग इसके संबंध में प्रश्न लेकर आएंगे। नहीं, आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो बोलना नहीं पड़ेगा। नहीं, आप स्वयं समझदार हैं। तो चलिए, पुनः हम मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।